गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे चैप्टर 4 इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 1 का वीडियो हमने आपको सेंड किया था। आप सब ने देखा होगा। उसमें हमने देखे थे नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, उसमें हमने आपको 4 कॉलम्स बनवाए थे ABCD। इसमें अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज किया जाता है, उसके कुछ रूल्स हमने समझाए थे। अब हम यहाँ पे पार्ट 2 में थोड़े से रूल्स और देखते हैं। ओके, ये देखिए, जनरल रूल्स फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस। जनरली जब हम रोज़ाना जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम उसे कैसे फॉर्म करते हैं इंग्लिश में, हमें ये देखना है। द वर्ड नॉट इज प्लेस बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। ठीक है, अब नॉट जो है वो आपको कहाँ लगाना है, आपको नॉट कहाँ लगाना है वो तो ज़रूरी है देखना है ना। आप नॉट से कोई सेंटेंस नहीं शुरू कर सकते, या आपको लास्ट में नॉट लगाना है वो गलत है। आपको नॉट भी सही जगह पे प्लेस करना है। जब आप सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं तो नॉट कहाँ लगना चाहिए वो भी हमें देखना ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस, ही इज़ नॉट वॉकिंग फास्ट, वो तेज़ नहीं चल रहा है। द वर्ड नॉट इज प्लेस बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, इज है, और मेन वर्ब क्या है, वॉकिंग। ठीक है, वर्ब सबको पता है क्या है, एक्शन वर्ड्स आर ऑल वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ड्स क्या है, जो एक्शन वर्ड्स के वर्ब के साथ में जो लगते हैं उन्हें हेल्पिंग वर्ब्स बोले जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आप नो और नॉट कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक है, जैसे कि आपको इस एग्जाम्पल में दिख रहा है, ही इज़ नॉट वॉकिंग फास्ट। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, द वर्ड नॉट इज जॉइंटली यूज विद द मॉडल वर्ब कैन। ओके, और यू कैनॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जब आप नॉट को कैन के साथ यूज़ करते हैं तो वो भी एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यू कैनॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप ये प्रॉब्लम मतलब ये सम्स आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, या ये मुश्किल आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। इफ हेल्पिंग वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, नॉट इज प्लेस आफ्टर द फर्स्ट वन। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक वर्ड से भी ज़्यादा यूज़ होता है, प्लेस्ड होता है, तो पहला वाला नहीं माना जाएगा। इफ़ हेल्पिंग वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा है एक सेंटेंस में, तो इट इज़ वो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। ठीक है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इफ़ हेल्पिंग वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ड है तो आप जो नॉट है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। जैसे कि दे विल नॉट बी गोइंग बाय ट्रेन। अभी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, बी, विल, बी और बाय, है ना, विल, बी और बाय। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगा है, फर्स्ट, नेगेटिव वर्ड कहाँ पे लगा है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। ओके, दे विल नॉट बी गोइंग बाय ट्रेन। एक सेंटेंस में चाहे कितने भी हेल्पिंग वर्ड्स हो, लेकिन आपको जो नॉट है यानी कि नेगेटिव वर्ड जो है वो आपको फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना है। समझ में आ रहा है सबके। ठीक है, अभी सेकेंड सेंटेंस, आई कुड नॉट हैव स्टॉप्ड देम। तो अगेन कुड नॉट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। समझ में आया। नाउ सी सम मोर सेंटेंसेस। इफ अ सेंटेंस कंटेन हैव, हैज, had to show position, the negative sentence can be formed in following two ways. Okay, जब sentences have, has में होते हैं तो उनको नेगेटिव फॉर्म करने के लिए दो तरीके होते हैं। I have a computer, जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है I have a computer, जब सेंटेंस में हैव, हैज़ और हैड होता है तो उनको चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। उनको नेगेटिव में चेंज करने के दो रूल्स होते हैं, दोनों सही है। जैसे कि फर्स्ट, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव नो कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है।
आई डू नॉट हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। तो नो कंप्यूटर भी सही है और डू नॉट हैव कंप्यूटर दोनों सही है। ठीक है, आप इसको दोनों तरफ से फॉर्म कर सकते हैं। जब आपको निगेटिव में फॉर्म करना है तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है। अगेन नेक्स्ट, द स्टूडेंट हैज़ अ बाइसिकल, द स्टूडेंट हैज़ नो बाइसिकल, द स्टूडेंट डज नॉट हैव अ बाइसिकल। ठीक है, द स्टूडेंट हैज़ नो बाइसिकल भी सही है, द स्टूडेंट डज नॉट हैव अ बाइसिकल भी सही है। नाउ नेक्स्ट, द फॉलोइंग नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन वर्ब नॉट आर जनरली यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में जनरली ये नहीं यूज होता है। डू नॉट के बदले हम डोंट यूज कर सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट योर पेंसिल। ठीक है, आई डू नॉट वॉन्ट योर पेंसिल थोड़ा सा गलत होता है, तो हम उसके डू नॉट के बदले हम क्या यूज करेंगे, डोंट। इज नॉट के बदले इजंट। समझ में आ रहा है, इज नॉट, दिस इज नॉट माई बुक, दिस इजंट माई बुक। ओके, दे आर नॉट प्लेइंग, दे आरंट प्लेइंग। वॉज नॉट, वॉजंट। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉजंट स्लीपिंग। वेर नॉट, वेरेंट। वी वर नॉट स्टडिंग, वी weren't studying. Have not, I have not completed my work, I haven't completed my work. Has not, she has not cut her hairs, she hasn't cut her hairs. Had not, hadn't. I had not slept I have not slept since yesterday, I hadn't slept till yesterday. Does not, doesn't. I does not के बदले हम doesn't यूज करेंगे। Did not, didn't. I did not do my work, I didn't do my work. I will not, I won't. I will not mischief in the class, I won't mischief in the class. I would not, wouldn't. I would not climb the tree next time, I wouldn't climb the tree next time. Shall not, I shall not hurt him, I shan't hurt him. I should not play for a long, I shouldn't play for a long. Cannot, I cannot do this problem, I cannot solve this problem, I can't solve this problem. Could not, I could not go to school today, I couldn't go to school today. Must not, mustn't. I must not speak wrong languages, I mustn't speak wrong languages. ठीक है, तो यहाँ तक हमको ये पूरा रिवाइज करना है और ये ई कॉलम जो है वो आपको अपनी कॉपीज़ में लिखना है। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप पूरा वीडियो बार बार देखेंगे, इसे याद करने की कोशिश करेंगे और ई कॉलम जो है वो आप आज की डेट डालकर अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, विल कंटिन्यू टुमारो।